फ्लशेस, वाजोमोटा, हाथ पैर सुन हो जाना, हाथ पैर से सेका निकलना, कॉन्स्टिपेशन, बॉवल हैबिट्स चेंज हो गई है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम चेंज हो रही है, नीचे से कुछ वेग पेन होना, कुछ बाहर आ रहा है ऐसे लगना, नीचे के सेंसेशन में वजाइना में ड्राइनेस रहना, पाल्पिटेशन, पैनिक अटैक आना, एंजाइटी, हर चीज़ की पहले वही चीज़ पे नॉर्मल रिएक्ट करना, अब वही चीज़ का टेंशन होना। एक बार बोलते हैं ना मैं बहुत कॉमन जैसे पेशेंट्स भी रिलेटिव्स आके बोलते हैं कि पहले तो ठीक थे, अब तो छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने लगी है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी लाइफ में आपका चेंज हो, दिस ऑल आर रिलेटेड टू मेनोपॉजल सिम्टम। वेलकम टू यूरोगायनेकोलॉजी एंड पेल्विक हेल्थ केयर। हम हमेशा अधिकतर सारे डिसीज़ेस के बारे में बात करते हैं कि ये बीमारी हो गई तो इसमें ये क्या करना है, ये कैसे ठीक करना है, वो कैसे। आज हम एकदम नॉर्मल कोई डिसीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम नॉर्मल फीमेल का एक नॉर्मल पार्ट फेज ऑफ लाइफ की बात करेंगे, दैट इज़ मेनोपॉज। यस, मेनोपॉज के बारे में हम बात करेंगे। एंड टुडे विद अस मेनोपॉज पे बात करने के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट, डॉक्टर रजनी जिंदल फ्रॉम भटिंडा। Welcome, ma'am. Welcome to Urogynecology and Pelvic Healthcare. Thank you, Dr. Moini. I'm feeling very fortunate to be Ma'am, talking to please. you regarding this topic on menopause, which is so important. And I myself am going to be menopause in a few years from now. I'm going to enter the menopause club. So a lot of anxiety, like me, I see my friends having a lot of anxiety regarding this. And मैम हमने आपको स्पेशली मैंने इसलिए चूज़ किया, मतलब किसको मेनोपॉज का लाइक बिकॉज मेनोपॉज आपको ही पता है मैम, देयर इज़ अ स्पेसिफिक एज, पर वो बहुत पहले भी शुरू हो जाता प्री मैच्योर। तो राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, जैसे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं आप, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन कोई प्री मैच्योर मेनोपॉज में ही लैंड अप होते हैं, उनको किड्स भी नहीं रहते हैं, राइट टिल मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल तक भी ये होता है। सो लेट्स स्टार्ट मैम, व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज मीन्स मेंसेस नहीं आना। नहीं आना, हाँ। रेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन हर मंथ लोगों को होती है वो बिल्कुल नहीं आना। जब वो 1 साल तक नहीं आती तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। कई लोगों को शुरू ही नहीं होती, जैसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज की बात करें, प्राइमरी अमीनोरिया या मेनोपॉज हुआ ही नहीं। हमारे पास कोई लेडी आई जिसको कभी पीरियड्स नहीं आते, तो सबसे पहले हम उनमें हार्मोन टेस्ट करके देखते हैं वेदर शी हैज़ ओवेरियन फेलियर या हाइपोगोनाडिज्म। तो कुछ लोगों को छोटी उम्र में ही पीरियड्स नहीं आते, कुछ लोगों को 50 प्लस पे नहीं आते। तो 50 प्लस पे नहीं आना इज नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल थिंग। तो जैसे मैम ने बोला, पता नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज इज लाइक एक्चुअली रेंज फ्रॉम 45 to 55, पर अगर बिलो 40 अगर किसी को आते हैं दैट इज़ प्री मैच्योर, मतलब टाइम के पहले आ रहे ये करके, और 45-50 आना एकदम नॉर्मल है मेनोपॉज आना। एंड मैम एक और वर्ड है समथिंग पेरी मेनोपॉज, सो व्हाट इज़ दैट? पेरीमेनोपॉज इज़ अ फेज़ ऑफ फ्यू ईयर्स, लाइक 4 to 5 years, जो कि मेनोपॉज ट्रांजिशन का फेज़ होता है, जब पीरियड्स आते तो हैं बट इरेगुलर हो जाते हैं। साथ में कुछ और सिम्टम्स आते हैं, जैसे हॉट फ्लशेज आते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने की वजह से हॉट फ्लश आना, और मूड चेंजेस आना, मूड स्विंग्स होना, और लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो होना। मूड का तो मेरे को लगता है पता ही नहीं चल सकता फीमेल का कि वो मेनोपॉज की वजह से है, मेंसेस की वजह से है, किसकी वजह से, रीजन पता ही नहीं चलता। आई थिंक दैट इज समथिंग मोस्ट नेग्लेक्टेड या ह्यूज टॉपिक उस पे हो सकता है। तो पेरीमेनोपॉज बेसिकली मेनोपॉज के पहले का फेज होता है, एंड इट कैन रेंज एनीवेयर। तो अगर किसी को 40 पे प्री मैच्योर मेनोपॉज जैसे हमने बताया अगर उस पे आ रहा है, तो कोई 35 ईयर्स के एज पे भी उसको पेरीमेनोपॉज हो सकता है, मतलब दैट सिम्टम्स आ सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। एंड किसको कैसे पता चलेगा मैम कि अब मैं मेनोपॉज हो गया, या क्या होता क्या है, व्हाट द पेशेंट फील्स फॉर मेनोपॉज? देखो, जब 12 महीने पीरियड्स नहीं आते, जो हम मानते हैं कि 1 साल तक महीना नहीं आया, तब बोलेंगे कि उसको मेनोपॉज आ गया है। साथ में अगर हम कुछ अल्ट्रासाउंड से भी कॉरोबोरेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम, जिसकी इनर लाइनिंग होती है, वो भी थिन मिलती है, पतली मिलती है, 4-5 mm मिलती है, प्लस पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 1 साल हो गया, तो हम उसको मेनोपॉज कह सकते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। ठीक है। एंड मेनोपॉज में पेशेंट्स को क्या क्या होता है, मतलब कुछ वरीसम है, कैसे पता चलता है उसको, सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम साइंस मेनोपॉज के? सबसे पहला सिम्टम तो पीरियड इरेगुलर होना ही होता है, कि पीरियड जिसको पहले हर महीने आ रहे थे उसको 2 महीने नहीं आए या 3 महीने नहीं आए।
सबसे पहला Okay, सिम्टम वही यही हो होता जाता है। है। और हॉट फ्लैशेस भी होते हैं बहुत लोगों को, एकदम से बॉडी के अपर पार्ट में गर्मी गरम निकलना, लगना, पसीना आना, एसी में ठंड बैठने के बाद भी लगना, गरम गरम लगना, नाइट स्वेटिंग्स होना, हाँ, रात को इससे नींद खुल जाना, वाजोमोटा सिम्टम्स हो गए। वैज़ोमोटिव सिम्टम्स बोलते हैं स्लीप इज जिसको। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो एज में आई थिंक स्लीप नहीं आती, Yes, वो सब sleep मेनोपॉज disturb होती समथिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट इन स्लीप। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट मूड इरिटेबिलिटी जैसे आपने बताया, मूड स्विंग्स, बट स्लीप इज समथिंग। एक तो नींद को आने को टाइम लगता है, स्लीप लेटेंसी आई थिंक बढ़ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप उतनी अच्छे से नहीं रहती। नहीं रहती, Yes. बहुत मतलब थोड़ी भी साउंड या किसी से इजी हाँ। डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप हो जाता है। एंड नाइट स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप भी, Yes. नाइट स्वेट बहुत होना। पर ये भी देखा गया है कि ये सिम्टम्स कई लोगों को नहीं भी आते, उनका बहुत ही स्मूथ मेनोपॉजल ट्रांजिशन होता है। वेरी ट्रू मैम। जैसे हमने बताया पेरी मेनोपॉज एक फेज होता है, उसके बाद महीना बंद होता है, तो सब फीमेल्स एक जैसे नहीं रहते, सबको नहीं है कि सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, किसी में आएंगे और किसी में बिल्कुल आएंगे नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा। पर अगर आपको वो एज में, वो ड्यूरेशन में हॉट फ्लशेज, वाजोमोटा, हाथ पैर सुन हो जाना, हाथ पैर से सेका निकलना, जो बोलते हैं सेक निकल रहा है, गरम गरम वाफे निकलती है, सिर में से निकलना, कॉन्स्टिपेशन, बॉवल हैबिट्स चेंज हो गई है, यूरिनरी प्रॉब्लम चेंज हो रही है, नीचे से कुछ वेग पेन होना, कुछ बाहर आ रहा है ऐसे लगना, नीचे के सेंसेशन में वजाइना में ड्राइनेस रहना, पाल्पिटेशन, पैनिक अटैक आना, एंजाइटी, हर चीज़ की पहले वही चीज़ पे नॉर्मल रिएक्ट करना, अब वही चीज़ का टेंशन होना। एक बार बोलते हैं ना, मैं बहुत कॉमन, जैसे पेशेंट्स भी रिलेटिव्स आके बोलते हैं कि पहले तो ठीक थे, अब तो छोटी छोटी बात पे ये टेंशन लेने लगी है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी लाइफ में आपका चेंज हो, दिस ऑल आर रिलेटेड टू मेनोपॉजल सिम्टम्स, दिस कैन बी इन वन बास्केट, राइट मैम? आई थिंक दिस इज द। हाँ, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो मैं खुद भी देखती हूँ, मेरे आसपास वाले लोगों को भी देखती हूँ, मेरे साथ जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो भी, अब कई लोग 60+ हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। तो समटाइम्स दे आस्क मी कि एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स आती है मेनोपॉज पे, लाइक हमें तो मालूम ही नहीं चला कि हमारा इतना स्मूथली। सबको नहीं होता मैं, बहुत हाँ, किसी को होता है। दैट्स ओनली तो हमने जैसे शुरू किया, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। Yes. ट्रांजिशन होता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज कि किसको ये नहीं होता। तो जो मेरे को लगता है कि किसको सिम्टम्स कम आते हैं, वो लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनका Okay. लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, जो हमेशा डाइट का भी ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल भी एक्टिव है, बॉडी वेट भी नॉर्मल है, अपने आप को बिजी रखते हैं और उनको बहुत सारी ये परेशानियां नहीं आती या उनको कम महसूस करते हैं। हमारी लेडीज़ को जो हमें सुन रही हैं उनको देना चाहिए कि हाँ, सबको नहीं आते। एंड Yes. सेकेंड आई थिंक जैसे हमने बताया शुरू किया आपने, जैसे आपने यूज़ किया वर्ड एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो है फीमेल की सारी बॉडी क्लॉक पूरी लाइफ में हार्मोन्स पे ही डिपेंडेंट है। Yes. वो जब बच्ची होती है तब अलग, प्यूबर्टी में जब बढ़ती है तब अलग, शादी के बाद बॉडी डिफरेंटली वे करती है, प्रेगनेंसी में सेम फीमेल सेम स्ट्रक्चर है, पर जो हार्मोन्स की वजह से उसकी बॉडी हर चीज़ को रिएक्ट करना, परसिव Yes. करना अलग। ये हार्मोन्स भी हैं, प्लस ये कुछ लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो इस वो phase एज तो में- एकदम वल्नरेबल टेंडर एज होती है। Yes. मतलब बड़े हो गए, बच्चों से सेपरेशन, Yes. लाइफ की अलग Yes. और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव यू लूज, कई बार कोई वो फ्रेंड एज आपकी वैसी होती है, बीमार राइट? है। तो एवरीथिंग गेट ट्रिगर्ड, मतलब Yes. कॉन्सेंट्रेट एक्यूमुलेट हो जाता। Yes, थोड़ा भी उस पे हाँ, हुआ हाँ। तो और सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे इतनी सारी दिक्कतें क्यों है। हाँ, तो वो ये वाला भी चीज़ बहुत हो जाता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक फेज ऑफ लाइफ, मिडिल एज 50 के अराउंड ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप आती है, तभी लोनली भी ये होते करके हो, आपके बच्चे भी दूर हो चले जाता है, जाते हैं separation बाहर, anxiety वाला वो पेरेंट्स वाला भी आपके बीमार होते हैं या तो उनको भी देखना, ये भी है ना। तुम पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो ना बच्चों को, क्योंकि वो अपने अपने ही दोनों के फेज अपनी ऑफ लाइफ में, दुनिया एंड में। तुम खुद ट्रबल्ड हो। यस, एंड जैसे आपने बोला सब एस्पेक्ट पे ये अफेक्ट होता है। अगर जिसको सिम्टम्स हो, ऑब्वियसली जिसका नहीं है, देन इट्स वेरी गुड, दे आर ब्लेस्ड कि उनको वो ट्रांजिशन नहीं फेस करना पड़ रहा, वो सिम्टम्स। बट आई थिंक इसमें वन मोर थिंग इज सेक्शुअल ड्राइव, मतलब एक जो लाइफ पार्टनर होता है, दैट आल्सो दे गेट द रिलेशन आल्सो गेट अफेक्टेड बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स करने की ड्राइव कम हो जाती है। देन ऑब्वियसली देयर इज वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। एंड द फीमेल मैम, वो सेंसेशन, मतलब आपने भी ये देखा होगा, फीमेल्स को ये बड़ा होता है कि जब तक नॉर्मल साइकिल जैसे मेंसेस चल रहे हैं ना, एवरी मंथ महीना आता, दे आर लाइक इट्स बॉडी इज गेटिंग डिटॉक्सिफाई। जो फीमेल का इसेंस है, मतलब दे फील लाइक मेंसेस इज समथिंग, क्लेम मी एज अ फीमेल। तो वो जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, उनको थोड़ी वो फेमिनिटी थोड़ा वो हो जाते हैं, कैसे बंद हो गया, गेटिंग ओल्ड, मतलब वो एक्सेप्ट करना कि दैट यू आर गेटिंग ओल्ड। मेनोपॉज व्हाट, इट्स एट एन एज 50 पे हो जाता है, मतलब वो वाले एज पे। तो वो एक्सेप्ट करना कि अब हम वो एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस आई थिंक इज वेरी, मतलब उसमें डिले हो की वजह से भी। यस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। लाइक एक तो मैं
चलो आप डॉक्टर मोहिनी के साथ आई एग्री, देयर आर सम पीपल हु आर वरीड कि आई विल स्टॉप गेटिंग माय मेंसेस और आई एम गेटिंग इनटू एंटरिंग ओल्ड एज और माय स्किन विल गेट wrinkled now or यस what, वो सब बहुत and my पहले रहता है। hormones are declining. There's another group of females, you know, which we see in our society. उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा हुआ, periods बंद हो गए, या many people will get a uterus also removed, क्या family complete हो गई, बच्चे हो गए, अब periods ना ही आए तो अच्छा है। तो वो भी एक ग्रुप है। तो कुल मिला के देखो हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस होगी। और वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, कि हॉर्मोन्स बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। नॉट ओनली दे कीप यू यंग, दे कीप योर हार्ट हेल्दी, दे कीप योर स्किन हेल्दी, दे कीप योर बोन्स हेल्दी, दे आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हमें सबको ये बताना चाहिए कि इसके और क्या बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग योर फैमिली। हाँ मैं सबको ये लगता है कि बच्चेदानी का काम खत्म हो गया, मतलब लाइक यूट्रस बेबी डिलीवर करके तो नहीं, बेसिकली ओवरीज होती है जो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो वो जब तक प्रोड्यूस करते हैं मेनोपॉज के बाद उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसी के से सारे सिम्टम है। तो मैम वो एज पे ये भी हो जाता है ना, पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, सो दे आर नॉट एबल, मेनोपॉजल फीमेल्स में अगर वो कर रहे हैं पहले तो लूज कर पाते या एबल टू मेंटेन देयर फिटनेस, पर जब वो अगर किसी में ट्रांजिशन है तो देयर इज सडन वेट गेन, दे आर नॉट एबल टू लूज वेट, पाल्पिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन्स, एक्ने, जैसे आपने बोला स्किन इफेक्ट होती है एस्ट्रोजन से सब कुछ, तो क्योंकि वो हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो जैसे ये हार्मोन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, तो ये सारे ही सिम्टम्स एक बार में ही मुंबई। एंड इवन हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताएंगे नॉट नेसेसरी कि सब में सारे सिम्टम हो, किसी में सिर्फ हॉट फ्लशेस जो गर्म लगना वो इज द मोस्ट कॉमन, बट यस किसी में सडन वेट गेन हो रहा था, यार अभी तक तो ठीक था, डायबिटीज हो सकता तब तक नहीं हो, कोई लाइफस्टाइल आपका चेंज नहीं हो, बट वंस यू टच द मेनोपॉज और यू रीचिंग द मेनोपॉज यू गेट मैनिफेस्ट एज डायग्नोस एज डायबिटीज। क्यों होता है? क्योंकि वो हार्मोन्स का ही प्ले होता है, तुम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन कन्वर्टिंग टू एंड्रोजन, मेनोपॉज में जैसे होता है तुम्हारा फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी, यस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, तो ये चेंज हो जाता है सारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैसे मैम ने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज cope up with how to cope up to be fit. I think that is the very important thing. Yes, to be active. To be active. और ज़्यादातर लोग देखें, हम मदर डॉटर इन लॉ आ जाती हैं शायद, तो मदर इन लॉ विल फील कि मैं तो अब रिटायर हो जाती हूँ। तो ये सब गलत है ना? तो आपको नहीं, रिटायर हो जाओ, मदर इन लॉ द डॉटर इन लॉ विल हैंडल एवरीथिंग, बट बी रिटायर एंड बी एक्टिव। यस, घर पे नहीं है तो बाहर मतलब समथिंग, सो assume more responsibility, do something else. हाँ, but keep yourself active. Exercise, I think muscle training, weight training, because जैसे आपने बताया menopause is a normal phase. Patients, मतलब it's not a disease, but it affects your bone. मेनोपॉज में बोन हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हार्ट इज़ द कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ये भी अफेक्ट होता है, डायबिटीज़ अफेक्ट होती है, स्लीप इज़ मोस्ट अफेक्टेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक स्लीप इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी अपने यूरोगैनिक में मेरे पास पेशेंट जो नॉक्टूरिया के आते हैं, स्लीप जिसकी डिस्टर्ब हो जाए मतलब नेक्स्ट डे इट्स द होल हेल, मतलब कोई फ्रेश सो नहीं पाएगा तो always feeling tired is something. But I think this happens later, like after 10 years post menopause ये वाले symptoms ज़्यादा आते हैं, nocturia and urogenital symptoms ना 60 plus में आते हैं। तो अब अगर हम 50 to 90 या 50 to 80 years की बात करें, तो शुरू के जो 10 साल होते हैं 50 to 60 के बीच में, तब मैंने देखा urogenital symptoms उतने नहीं होते, तब periods का irregular होना, heavy bleeding होना, irregular होना, hot flushes आना, और ये जो इरिटेबिलिटी है, वेट गेन या लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, दे स्टार्ट सेटिंग इन। और 60 प्लस पे जाके सिम्टम्स थोड़ी और बोन वीकनेस शुरू हो जाना, डेंटल लॉस शुरू हो जाना, फिर यूरोजेनिटल सिम्टम्स, वैजिनल ड्राइनेस वगैरह, ये ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि जो हॉट फ्लैशेस हैं दे आर अ ट्रांजिटरी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएंगे, पहले उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फिर वो नहीं फील होंगे, फिर दूसरे सिम्टम्स आएंगे जिनसे डॉक्टर मोहिनी जिनकी स्पेशलिस्ट हैं, शी इज़ अ यूरोगायनेकोलॉजिस्ट, जिनको जैसे यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहना, बाथरूम तक जाते जाते यूरिन लीक कर जाना, या हंसने में छींकने में यूरिन लीक हो जाना, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं 60 प्लस लेडीज़ आते हैं। तो उनको डॉक्टर मोहिनी आप कैसे हैंडल करते हो, या व्हाट डू यू एडवाइज टू दोज लेडीज़ हु कम विद दीज प्रॉब्लम्स? मैम बेसिक एवरीथिंग इवैल्यूएशन मतलब बहुत कुछ है, मैं रिपीट हुई।
पर मेनोपॉजल पेशेंट में जैसे आपने बोला कि 60 के बाद यूरोजेनाइटल सिम्टम्स होते हैं, डिपेंड्स आपका पहले कैसे हिस्ट्री है, वजाइनल डिलीवरीज आपको भी पता है, प्रोलैप्स थम वार्ड में सब में रहता है, हाउ इज द फिटनेस, आर दे डूइंग रेगुलरली पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड दैट, किसी में पेरीमेनोपॉज पे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज एंड जब वो एज पे यूजुअली जब 60 प्लस आते हैं, द मेन कॉजेज देयर इज ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लॉट ऑफ मेडिकेशन, वो सब है, वजाइनल अट्रोफी, दीज आर द कॉजेज, मतलब पेल्विक फ्लोर, हाँ, दैट इज द कॉजेज ऑफ incontinence. So obviously there is a मतलब plan and to work up करके उनका, but what I want to stress, अगर patient को मैं बात करूँ menopause का, मैं it's a preventive and take the time, visit a doctor for this. If you are suffering from anything, हम usually मैम हम हमेशा ही बोलते हैं, जैसे अब यूरोगाइनी की प्रॉब्लम है, मतलब it's like a multidisciplinary approach. You may need to involve a psychiatrist, a psychologist, a gastroenterologist, मतलब सारा एक जगह है, किसी को सिर्फ यूरिन प्रॉब्लम नहीं होगी, they may be having sexual problem, they may be having fecal problems also with that. तो मेरा हमेशा ये रहता है कि इसको भी दिखाना है, शायद से तुम्हें उसको भी दिखाना पड़े, है ना, एंड अगर डायबिटीज है तो यू नीड टू इवन रेफर टू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. बट व्हाट आई एम द मेनोपॉज, अगर एज मेरे पास अगर पेशेंट पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज आ रही है, सो आई से यू नीड जस्ट अ यूरोगाइनोलॉजिस्ट. यस, यू आर राइट, बिकॉज दैट इज मैम, जैसे मैं जितने भी सिम्टम्स बताए, पाल्पिटेशन, एक्ने, वेट गेन सडन, घबराहट होना, हॉट फ्लैशेस, वैसा, दिस आर ऑल रिलेटेड टू मेनोपॉज. तो मतलब हम यूजुअली पूरे लाइफ में आगे पीछे कभी भी, जैसे इनफर्टिलिटी में भी केसेस में हो जाता है, समटाइम यू रिक्वायर समथिंग अदर कंसल्टेशन की, कुछ और भी इनको दिक्कत है या मेल पार्टनर को दिखाना है, बट मेनोपॉजल इज द फेज, यू हैव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मेनोपॉजल एंड यू जस्ट नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट टू, क्योंकि मैम जैसे हम पाल्पिटेशन बोला, अगर 50 ईयर फीमेल, शी इज़ इन पेरी मेनोपॉज, और मेनोपॉज हो सकता है अटेंड भी कर लिया उसको, अगर उसको लग रहा है कि घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशन, खुद की धड़कन महसूस होना, अगर उसको वो हो रहा है, तो शी विल फर्स्ट कंसल्ट टू फिजिशियन, क्योंकि नॉर्मल है, ऑब्वियस है, उनको क्या पता मैंने, तो मेरे को वही रहता है कि फीमेल, मतलब अगर वो मेनोपॉज में आपको कोई सिम्टम हो रहा है, तो योर फर्स्ट डॉक्टर शुड बी अ गायनेक. आपको पहली बार मेनोपॉज में ही हो रहा है, अगर पैल्पिटेशन आपको यंग एज में हो रहे हैं, है ना, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन. बट अगर मेनोपॉज में एनीथिंग चेंज हो रहा है, सडन वेट गेन हो रहा है, या फीलिंग कि पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं था अब हो रहा है, आपको लग रहा है कि पहले मेरे को इतने बार यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होता था, अब मेनोपॉज में आके मेरे को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ नीचे बाहर जैसा लग रहा है, मेरे को पहले तो नींद बहुत अच्छी आती थी पर अब नींद अच्छे से नहीं आ रही है, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लेती थी, अब लेने लगी, तो सब कुछ मेनोपॉज से रिलेटेड है. हाँ, और आई थिंक द विमेन शुड नो, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, और जब इनकी सिवियरिटी ज़्यादा हो, है ना, अब जैसे आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम 7 ग्राम 6 ग्राम रह रहा है, नाउ दिस इज द टाइम, यू नो, इतना बुरा हालत है तो यू डेफिनेटली हैव टू सी अ डॉक्टर एंड सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू. अगर आप मेनोपॉजल वाली एज में हो, आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं और ब्लीडिंग आपको लाइट है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू मे नॉट गो टू अ डॉक्टर. बट इफ द ब्लीडिंग इज सो हैवी कि आप कमजोरी फील कर रहे हो, आपका ब्लड ही कम हो रहा है, देन यू हैव टू गो. हाँ, बट वही मेरे कि मेनोपॉजल सिम्टम ऐसे होते हैं, मेंसेस से रिलेटेड है तो उनको पता है गायनी के पास जाना है, बट मेनोपॉजल से वाइड रेंज, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, उनका भी नॉर्मल है, इट्स नॉट अ पेशेंट्स फॉल्ट आई थिंक, क्योंकि होगा तो उनको लगेगा यार नींद की दिक्कत है तो इस डॉक्टर के पास जाओ उसको, बट अगर मेनोपॉजल एज में कुछ भी हो रहा है तो फर्स्ट कंसल्टेशन गायनी को दो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ना सब कुछ लिंक्ड है उसकी वजह से, सारा ये करके. एंड सेकेंड थिंग मैम, मेनोपॉज में जैसे आपने ब्लीडिंग का बोला कि अगर 1 महीने 1 साल के बाद ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद इवन अ स्पॉट भी आया, देन इट्स तो वरीसम, दैट्स पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग आपको मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, है ना, फिर देन तो यू हैव टू स्क्रीन फॉर दैट इज समथिंग इमरजेंसी भी बोल सकते, मतलब दैट इज द मस्ट विजिट, दैट इज समथिंग नॉट टू बी गो. मेरे पेशेंट आते कि 1 साल बंद हो गया था, फिर आ गए, पर चलो ठीक है अब बंद हो गया वापस, थोड़े ही आया मुझे और बंद हो गया. मैं बोली नहीं, ये चिंता वाली बात है, दिस इज नॉट नॉर्मल. मतलब पैसे से होता है ना कि पहले भी उनको पहले से देख कोरिलेट विद देयर साइकिल्स प्रीवियसली, कि पहले तो ऐसे होता था, ठीक है मेंसेस ही तो आए, 1 साल बंद हो गया वापस आ गए, बट वी नो दैट इट्स सो मच पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज समथिंग. और वैसे भी पोस्ट मेनोपॉजल में जिनका यूट्रस इंटैक्ट होता है उनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए तो वैसे भी विजिट करना चाहिए. वो तो करना मैम 30 की ईयर्स ही जब हमने टॉपिक निकाली दिया, एवरी 30+ फीमेल शुड हैड एवरी 5 ईयरली देयर HPV टेस्ट डन, ह्यूमनो पैपिलोवायरस टेस्टिंग डन एवरी 5 years till the age of 65, एंड अ पैप स्मीयर.
एंड द पैप स्मीयर, प्लस उसके अलावा जैसे लिपिड प्रोफाइल है, डायबिटीज स्क्रीनिंग है, थायराइड मैम है। हम फिर टेस्ट ही डिस्कस Now, कर लेते this हैं कि is मैनो important. हाँ हाँ, कुछ मेनोपॉजल चीज़ें हैं पेशेंट में आते तो हम कौन से टेस्ट कराने चाहिए फीमेल को? देखो मेनोपॉज में आते हैं, लिपिड प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है, Okay. डायबिटीज स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एशियंस में, साउथ ईस्ट एशियंस में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। और फिर हमारा विटामिन डी, कैल्शियम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी क्या है। और अगर हम रेगुलर एक्टिव रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज रखते हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम रेगुलर ले रहे हैं, तो ठीक रहती है बोन हेल्थ। I think thyroid also, mammography is something, and even Yes. with according to the recommendation, even the colonoscopy is something which Yeah, is there is a menopause. family history. Yes, this is Yeah. मतलब menopause में वो भी एक चीज़ है, at least once तो या thyroid bleeding every in 2 stool years. हो, blood in stool, या ऐसे हो, कोई ये भी है, symptoms होते हैं। mammography is something that Yes, at least once yes. screening तो होनी Mammography and चाहिए। breast self examination, Examination, वो सब तो है ही है। ये चीज़ें बहुत तो important मेनोपॉज हैं। में ये सारे टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे आपने बोला मैम, एक और हमने यूज़ किया था कि फैमिली हिस्ट्री, इवन दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट अर्ली मेनोपॉज एंड लेट मेनोपॉज, मतलब नॉर्मल हमने बता दिया 45 to 55 एज होती है मेनोपॉज की, पर किसी किसी में लेट भी हो जाता है, हाँ, 55 जैसे के भी 52 से ऊपर हो गया, हो 52 गया, years के बाद हो इवन रहा है। प्री मेच्योर मेनोपॉज। एंड आई थिंक ये फैमिली हिस्ट्री से बहुत डिफर करता है कि आपके मदर सिस्टर्स Yes. को भी कैसा था, एंड डू हैव एनी रिस्क ऑफ द कैंसर, उन केस में कितना था, कोई स्क्रीनिंग केस में ये था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब नेक्स्ट विल मूव ऑन टू वेंटिलेटर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट केस में भी आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गिव हार्मोन रिप्लेसमेंट की फैमिली हिस्ट्री, दैट्स वेरी समथिंग वेरी Family इंपॉर्टेंट इन histories, आवर yes. हिस्ट्री। तो अपने को पता होना चाहिए, मतलब एवरीबडी, कि अपने मदर, अगर आप अपने मम्मी से नहीं बात किए कभी, सो फीमेल शुड टॉक दिस आल्सो विद देयर पेरेंट्स, आई थिंक, Family राइट मैम? history of breast cancer is also very important. ब्रेस्ट कैंसर, वही मेनोपॉज के हाउ दे डील विद एंड हाउ कोप अप, मतलब Yes. दे शुड नो दैट इट वाज अर्ली, इट वाज लेट, और एचआरटी के लिए मतलब उनके उसमें कुछ था कि नहीं था। सो आई थिंक व्हेन वी गिव द एचआरटी वी इंक्वायर यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा। सो आई थिंक हर फीमेल ने अपने मदर से बात करना चाहिए कि आपको कब आया था, कैसे आया था, एंड लेट्स स्टार्ट मैम। सबको पता है एवरी फीमेल, मतलब मेनोपॉज आई थिंक 50 to 60% हैव मेनोपॉजल सिम्टम्स। हो सकता है उनको ट्रांजिशन फेज में ही हो, और किसी किसी का मैम ट्रांजिशन फेज स्मूथ हो जाता है, जैसे आपने बोला 60+ प्रॉब्लम होती है, और होता है उनको लेट एजेस में प्रॉब्लम आए। एंड सेकेंड वन मोर, जो पेशेंट्स में जिनमें मेनोपॉजल सिम्टम नहीं आते, जैसे हमने बोला कि सबको नहीं सफ़र करते, दोज हु आर ओबीज उनमें नहीं आते, क्योंकि उनमें वैसे ही बॉडी एस्ट्रोजन बना रहा है फैट, तो उसमें थोड़ा इतना नहीं है कि चांसेस होता है। सेकेंड, उसमें भी मतलब एस्ट्रोजन के मेनोपॉज सिम्टम, स्मोकिंग, दोज फीमेल हु Smoke a lot. उनमें जल्दी हो जाता है, बिकॉज स्मोकिंग रिड्यूसेस एस्ट्रोजन, तो उसमें प्री मेच्योर मेनो या सिम्टम्स वो वाले पेरीमेनोपॉजल के थोड़े जल्दी आने आएंगे। शुरू हो जाते हैं। तो मैम, अगर किसी को भी मेनोपॉजल सिम्टम है, द होल एरा हमने जो लिस्ट का बताया, सो हाउ टू कोप अप, क्या करे पेशेंट अब उसको, अगर हॉट फ्लैशेस है, कॉन्स्टिपेशन है, व्हाट दे शुड डू? सबसे पहले तो अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेक करें, ओके, है ना। डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन है तो हाई फाइबर ले, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, वॉक करे, सैर करे, बहुत लोग तो उसी से ठीक हो जाएंगे। और हाँ, डाइट की बात करें तो इट शुड बी अ न्यूट्रिएंट रिच, कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच डाइट, और विद लॉट ऑफ फाइबर, लॉट ऑफ मिनरल्स। तो डाइट, अब जापानीज वुमेन में मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि दे ईट लॉट ऑफ सोया इन देयर डाइट which has natural estrogens. तो डाइट बहुत important है। and Japanese, I think they have some of the longest life, मतलब Yeah, they are blessed with longevity and health. हाँ, एंड मैम उनका मतलब रूटीन ही इतना है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, आई थिंक जो बच्चों को भी स्कूल में से भी आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड सिस्टम ओवर देयर, दे टीच द हेल्थ हैबिट्स, वही है। एंड जापानीज के से बात किया, मेनोपॉज टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज फीमेल आजकल जो लॉन्गेविटी जो बढ़ गई है, दैट्स अ गुड थिंग, बट जितना हम रिप्रोडक्टिव लाइफ में टाइम स्पेंड करते हैं, इक्वली इट इज इन मेनोपॉज। 50% of your life you are spending in the post-menopause. menopause. So that is very important. Yes. And again, important thing to discuss about menopause is reason. It is all preventive. If we take at early step, अगर हम ये सोचेंगे हम ये सारे changes at the age of 60 implement शुरू करें, then it's late. जितने जल्दी, because this is something routine healthy. To be healthy is a routine, it's a discipline. Yes. So if you start from early only, then जो only मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है किसी भी चीज Yes. से, इंटरवेंशन से या एचआरटी से भी या हार्मोन रिप्लेसमेंट से भी मिलता है, जाता है। दैट इज इन द फर्स्ट 10 years पोस्ट मेनोपॉज, और वो एक लाइफस्टाइल सेट भी कर देता है
जब आप चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो लेते तो लेटर ऑन सारी प्रॉब्लम्स ही डिले हो जाएंगी जो इससे रिलेटेड होंगी। जिसमें गर्मी होती है, मतलब जिनको ज्यादा होती है, जैसे नाइट स्वेटिंग, दे कैन कैरी अ पोर्टेबल फैन। बोन हेल्थ, हाँ, बोन हेल्थ, वियर लूज फिटिंग क्लोथ्स, जिनको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है, गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट पार्ट जो हम पेशेंट को बता सकते हैं, क्योंकि वो एज पे वो अपने आप को बहुत बर्डन कर लेते हैं कि ये है वो है। सो बी काइंड, ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज स्लीप, आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। cut down your screen time, reduce your caffeine intake, tea, coffee, because sleep is something, अगर रात में सोओगे नहीं, next day will be not be fresh, you will feel sleepy and the whole vicious cycle will go on the same and same. So menopause में sleep is very effective. To cope up you need to have and good diet, जैसे आपने डाइट का बोला, हाइड्रेशन से स्टे हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब खाना पीना तो याद रहता है, पर फ्लूइड इनटेक वो करना है, उसके चक्कर में दे हैव लाइक टी, कॉफी, दैट इज नॉट अ हाइड्रेशन पार्ट। With the caffeine, you have to cut down on it. Best is water. Best is what? पानी, जल। And calcium also menopause में 500 milligram per requirement बढ़ जाती है। विटामिन डी टेस्ट भी important है, and विटामिन डी supplementation is also very important in that. और apart from these things, फिर भी अगर किसी को बहुत severe symptoms हैं या hot flashes हैं, तो hormone replacement therapy is good in patients. और hormone replacement with estradiol या तो ट्रांसडर्मल हाई रिस्क पेशेंट्स में इवन स्किन पे हार्मोन एस्ट्राडियोल क्रीम अप्लाई करा जा सकता है, या फिर ओरल लो डोजेज इन द लोएस्ट इफेक्टिव डोज दे हैव टू बी गिवन, दे शुड बी गिवन अगर किसी को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट एक बार जब हार्मोन रिप्लेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना होता, लाइक वी हैव टू रीवैल्यूएट मैक्सिमम 1 year तक वी कैन एडवाइज, एंड देन वी हैव टू रीवैल्यूएट द सिम्टम्स, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, the frequency will decrease with time, और शायद उनकी ज़रूरत बंद हो जाए, तो हमें लीस्ट डोजेस में, लीस्ट इफेक्टिव डोजेस एंड मिनिमम टाइम के लिए देना चाहिए। यस मैम, डाइट एंड HRT भी, एंड अगर हम थोड़ा पहले गए, क्योंकि सबको तो आपको भी पता मैम, वी गिव अ वेरी लिमिटेड पेशेंट्स HRT एंड दे आल्सो हैव अ स्पेशल स्क्रीनिंग कि हम ये कुछ टेस्ट करा के ही वी गिव द HRT। सो आई थिंक डाइट ऑल्सो, एंड जैसे आपने बोला फिजिकली फिट एक्टिव रहना, आई थिंक योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी बिकॉज एंजाइटी, पैनिक अटैक, पाल्पिटेशन इज सो कॉमन इन मेनोपॉजल एज। सो आई थिंक योगा टू काम योर बॉडी, जो बोलते हैं इनर सेल्फ, इनर पीस, यस, काम योर नर्व। आई थिंक गायनी को भी सबसे ज़्यादा चाहिए OB/GYN, लेबर रूम में एंटर करने की सारे ही हो जाते, तो calmness every carry. So I think yoga will definitely, yoga is something which, and in diet they can add nuts, flax seeds, chia seeds, which are rich in omega-3 and this all antioxidant. Basically, estrogen itself is an anti-inflammatory hormone. So any diet which has anti-inflammatory diet you go, so then also it will help in resolving the menopausal symptoms. So I think that is very important. And विद दिस आई वन से, जो मतलब व्यूअर्स मैम आपने भी देखा होगा, पेशेंट आते कि हमें दवाइयाँ नहीं लेनी, मतलब आई थिंक कि अगर उतना कैल्शियम, उतना विटामिन, इफ इज नॉट गोइंग थ्रू योर डाइट, डू टेक सप्लीमेंट्स ऑल्सो, राइट मैम? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरी रिस्ट्रिक्ट भी करना है, क्योंकि वेट गेन भी अवॉइड करना है, बॉडी लाइट रहेगी, एक्टिव रहेगी, तो एक्सरसाइज भी अच्छी होगी। तो अगर डाइट में नहीं मिल रहा न्यूट्रिशन, तो सप्लीमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं फिर। एंड आई थिंक मेनोपॉज में ये भी है, बस लिसनिंग टू ना पेशेंट, आई थिंक टू मेक देम अवेयर, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट लाइन, पेशेंट आया मेनोपॉज का, तो व्हाट टू मेक देम अवेयर, दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पार्ट, इट विल पास थ्रू, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फेज, यू रिकॉग्नाइज इट, जस्ट अवॉइड सम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, टेक दैट, बी काइंड टू योर सेल्फ, गिव प्रायोरिटी, स्टे हाइड्रेटेड, गुड डाइट, बी फिजिकली एक्टिव। आई थिंक ये सब चेंज करके बस मेकिंग देम अवेयर, आई थिंक सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम विद द पेशेंट, टू मेक देम अवेयर कि इट इज नॉट abnormal, ये नॉर्मल है, कहीं पे and you'll get well. यस, और जहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे पहले भी मैंने बोला कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होना है ना, दैट इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम, जिसको कि सॉल्व करना पड़ेगा, DNC करनी पड़ेगी, या LNG IUD रखनी पड़ेगी, या हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तब करना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर हैवी ब्लीडिंग नहीं होती तो बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे, हॉट फ्लैशेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स हैं, जैसे बोन हेल्थ और डेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, तो वो तो हमारे लाइफस्टाइल से ही हमें ठीक रखनी है ना, डाइट से, लाइफस्टाइल से, उसी से, और कुछ सप्लीमेंट्स लेकर। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ प्रीमेच्योर मेनोपॉज है, वहाँ पे HRT देनी बहुत ज़रूरी है,
जहाँ पे Definitely. 50 से पहले 40 से पहले मेनोपॉज आ रहा है, वहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Just be aware and make a routine for yourself. I think prioritize कि ये routine है, अभी योगा करना है, we have to have water, this need to be included in your diet. Make a schedule. You have to go to bed on time. Do not delay it. है ना, वो मतलब फीमेल्स का होता है ना मैम घर में कि सब आ जाएंगे, बच्चे पति सबको खाना खिलाने के बाद ही खुद खाएंगे and everything. I think that is some moment that give prioritize yourself. Yes, look after your health also. If you want to look after them, you have to be healthy first. Healthy ये करके. पहले I think अपना that is ऑक्सीजन मास्क so- लगाइए, फिर दूसरों का. Very true. So I think a routine, make the routine, everything a routine, एक schedule make उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएंगे. Now सारे साम दाम दन पे तो सर घर के नुस्खे and everything try करके नहीं हुआ, then HRT. I think we go for the HRT. That's a hormone replacement therapy patients के लिए. Not every patient को कहते हैं it's something not routine hormones. हम पेशेंट ऐसे भी आते प्री मैच्योर मेनोपॉज लाइक महीना बंद हो गया, नॉट ओनली प्री मैच्योर मेनोपॉज, नॉट प्री मैच्योर 40 to 45 ईयर्स सपोज कि हाँ अभी से क्यों बंद हो गया मेरा महीना, मेरे को कुछ मेडिसिन Yes, दे दो और तो शुरू करा दो जो वापस. हमारा नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज है, अगर हम 50 माने, है ना, 50 अगर हम नेचुरल एज मान सकते हैं, तो अगर किसी को 50 से पहले मेनोपॉज होता है तो उनको हमें देनी. HRT एक हार्मोन रिप्लेसमेंट हार्मोन देते हैं जैसे हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल एंड यूट्रस इंटैक्ट एंड रिमूवल. बट इवन इन मेनोपॉज वी हैव वेरियस फॉर नॉन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑल्सो. नॉन हार्मोनल which will help in overcoming your menopausal symptoms. You have a lot of drugs. Yes, नॉन हार्मोनल थेरेपी भी है बहुत सारे. एंड जैसे आपने बताया यू हैव जेल सप्लीमेंट्स, यू कैन डू इट स्किन एप्लीकेशन, ओरल, लोकल. इफ यू हैव एनी लोकल वजाइनल इश्यूज यू कैन गिव द लोकल हार्मोनल थेरेपी ओवर देयर आल्सो. सो एंड नॉन हार्मोनल भी बहुत सारे, बिकॉज HRT का आई थिंक फियर सब पेशेंट्स को भी ये रहता है कि हाई कैंसर ना हो जाए मैम. हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है, स्पेशली जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर. So you can give them non-hormonal, and second जैसे मैंने पहले ही बताया HRT is not something routinely drug prescribed. Yes. And it's not very usually होता है ना मैम, एक बार कोई दिक्कत आ गई तो एक बार मेडिकेशन लिखा दी एंड जिंदगी भर कभी भी वो दिक्कत हुई पेशेंट को तो उसने वही पर्ची लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन जिंदगी होता है. HRT is not something to be self medicated. Before HRT we do some tests to rule out whether this all are good, she can be given, and then there need to be a regular monitoring of it. But basically सबको ज़रूरत नहीं है. It can be at menopausal age or post menopausal 60-65 में also you may need HRT, depends upon कब symptoms कैसे, how it control. But if you need it, obviously gynec will do a proper screening test, then she will give a HRT and then she will do a regular follow up. पोस्ट 60 में एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है यूरोजेनिटल सिम्टम्स में ही मोस्ट इफेक्टिव है, बाकी चीजों में उतनी इफेक्टिव नहीं Ma'am, रहती. HRT urogenital symptoms में also we Local don't estrogen. give, we just give locally. So HRT local estrogen. basically if we give HRT even in the menopausal होता है, it has adverse effect, means it causes more of the urinary incontinence. So that's when the ratio balance is very important कि patient की क्या priority है कौन से. And first obviously we first prefer for the conservative lifestyle modification and we give the non-hormonal therapy, and if it's not resolving, as if this patient's symptoms are very severe, then we can Then you definitely give a give. local estradiol. For Local, urogenital is always yes. a local. For urogenital sometimes It's never always HRT. local, It's never yes. HRT. But even if required, HRT is safe. You should give HRT. There's no problem with it. Obviously, it will be given by gynaec with proper screening and then monitoring. But it's not like very fearful कि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. If you have the symptom, obviously, definitely. And you will agree with ma'am, especially the premature menopause पेशेंट जिनमें होता है उनमें तो हमें HRT देनी ही देनी है. खैर इसमें कोई डाउट ही नहीं है. HRT में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. Yes, hysterectomy from patient with hysterectomy है, without उसमें क्या hysterectomy, लेनी है. ovarian tissue conserve है कि ovaries removed है, what is her age, जिसका यूट्रस इंटैक्ट है उसको आपको विड्रॉल ब्लीडिंग भी करानी है. yes. डिफरेंट है, तो anybody who's taking HRT has to see a doctor. Definitely. And she It's has not to take something it for- over counter medication Yeah. नहीं है. Short That's why time you're not के लिए- much discussing about the HRT, how it's going. It's totally a different topic. We'll make something और some मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा नहीं लेनी होती. 1 साल बाद फिर यू हैव टू रिविजिट एंड थिंग्स हैव टू बी रिकंसिडर्ड. 1 साल से ज़्यादा इट इज़ नॉट सपोज टू बी टेकन. तो एवरीवन शुड नो. ये नहीं है कि आपने बिना दिखाए बिना फॉलो अप करे. It's not something over counter, and जितना recommend जैसे prescribe है, that is something very strictly. If you're willing for going, if you're so bothered by menopausal symptom, आपको बहुत दिक्कत है, and अगर gynae recommend कर रही है, then you have to strictly follow. मतलब
रेगुलर फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है. एंड ये सब तो हो गया मैम नॉर्मल मेनोपॉज. आई थिंक वी हैव कवर्ड अ बेसिक एवरीथिंग. अगर नाउ 40 के पहले किसी को प्री मेच्योर मेनोपॉज हो जाए and she want to conceive, she has no baby also, then what's the option and how can we go into it? We get many patients like these. ज़्यादातर काफ़ी सारे patients में कभी cycles नहीं आए होते and they have this primary ovarian failure जिसके कई बार genetic कारण होते हैं. तो जो ओवेरियन फेलियर हो गया या मेनोपॉज हो ही गया जहाँ पे अंडेदानी में ओवरीज में अंडे ही खत्म हो गए, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, वहाँ पे जिनके बच्चेदानी सही होती है, जिनके यूट्रस इंटैक्ट होता है, उसमें फिर डोनर एग आईवीएफ से हम कंसीव कराते हैं. ओके. दे हैव टू बोरो एग्स फ्रॉम समवन एल्स, फ्रॉम देयर रिलेटिव और फ्रॉम सम एआरटी बैंक, और फिर हम उससे उनको कंसीव कराते हैं. क्योंकि यूट्रस तो अडेप्ट कर जाता है, वो हार्मोन्स देने के बाद उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, वो अडेप्ट भी करता है प्रेगनेंसी को, और 9 months प्रेगनेंसी गोज वेरी गुड. बट द प्रॉब्लम इज अंडेदानी में अंडे नहीं होते, तो वो एग बोरो करने पड़ते हैं, तो डोनर एग आईवीएफ से करते हैं. और फिर एक बार जब इनके बेबी हो जाता है तो इनको एक नेचुरल एज की मेनोपॉज 50 इयर्स तक दे शुड बी टेकिंग HRT. ज़्यादातर लोग मैंने देखा है एक बार में फैमिली कंप्लीट हो जाती है फिर नहीं विजिट करते, दे डोंट बॉदर, है ना, तो विच इज़ रॉन्ग. दे शुड बी टेकिंग HRT. मैं अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बहुत बार बोलती हूँ कि व्हेनेवर अ फीमेल, मतलब कुछ टाइम पीरियड होते हैं लाइफ के जब वो डॉक्टर के पास जाती है, मोस्ट मतलब मिनिमम अगर है तो प्रेगनेंसी में तो गो टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड आस्क क्वेश्चंस वॉट एवर. आपको प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस आए, व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम क्या होने वाला है, कुछ यू नीड टू फॉलो अप. जैसे पैप स्मीयर हो गया, प्रेगनेंसी में भी ऐसा, प्रेगनेंसी इज नॉट अ लाइक कि प्रेगनेंसी में पैप नहीं कराना. इफ यू हैव नॉट डन इट यू शुड अंडरगो अ पैप स्मीयर टेस्ट इवन इन द प्रेगनेंसी. बट मतलब वही मतलब पेशेंट्स भी ये हो जाता है कि बस उनको है, अगर बताए भी तो दे आर नॉट interested in that. I think take that opportunity. Pregnancy में you visit a doctor, postpartum you at least have a single visit to a gynae whenever you ask that opportunity. Menopausal में महीना बाद usually patient have that visit. मतलब वो उनको even I ask the question, they don't feel that this symptom is important or they're bothered, or they some patient think that this is not related to gynae, and some like कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है. मतलब जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम जगह मैं यूरोगाइनिक का बोलूँ तो जैसे ये तो अब महीना बंद हो गया तो ये तो होना ही है, मेनोपॉज एज अटेंड होगी तो ये तो होना ही है. तो आई थिंक वेन एवर यू विजिट एनी डॉक्टर टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट, क्योंकि कितना भी बोलो बना वेन अ डॉक्टर एक्सप्लेन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. वैसे जैसे हमने शुरू में बोला, अवेयरनेस इटसेल्फ विल क्योर मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स. बिल्कुल, अगर अवेयर हो जाओ, क्योर द एंजाइटी उसके बारे में होके, एंड देन यू गेट अवेयर, तो मैं मतलब इट गेट्स अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आई कैन बी गुड, मतलब ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब जब एक ही चीज़ के, जैसे मैम कैंसर के पेशेंट्स है, दे ऑल्सो वेरी, जब भी कैंसर आ जाता है डायग्नोज, दे ऑल्सो फील वेरी, मतलब हार्ट ब्रेकिंग होता है ऑब्वियसली, कैंसर आना इज लाइक वेरी बिग थिंग. बट व्हेन दैट पेशेंट इज इन कैंसर हॉस्पिटल, हाँ, so they see many, all patients are of the cancer, yes. so they And feel hope होती है. they will see people who are worse than them. Yes. And then they feel, they thank God. God, at they are least, blessed and yes, I am not that bad. that bad. So that comes when you have that peer group who's, you know, suffering from the similar illness. वैसे तो ये पॉडकास्ट हमारे फीमेल्स के लिए है मेनोपॉज, बट इवन इफ कोई मेल अगर ये देख रहा हो, सो आई जस्ट बी काइंड टू दैट एज ग्रुप विद द फीमेल इज हैविंग मेनोपॉज. मोर काइंड आई थिंक विद द प्रेगनेंसी में भी, मतलब यूजुअली वो होता है ना फेस going through andropause. that is not kind to each other. हाँ, be kind to each other, because हम बहुत फीमेल को मतलब वो हो जाता है ना, तब लाइक बोलते हैं ना सठियाने वाली एज हो गई है करके. दैट एज इज समथिंग दैट जिसको मेनोपॉजल सिम्टम है ओनली दे कैन कोरिलेट. लाइक हाउ मच वो ट्रांजिशन फेज थोड़ा टाइम तक ही रहता है, इट्स नॉट लाइक वेरी लॉन्ग, बट दैट फेज इज वेरी बैड एंड डिसहार्टनिंग. टाइम्स में पीपल यूज्ड टू बिलीव that women at a certain age, they are possessed by evil spirits and they start behaving like that crazy. So then later, you know, with scientific advancements, people came to realize the proof that's it. Is the hormones doing something to the female, not the female is not doing anything. So just this was the very short and quick, in brief, and almost we have covered all topics, at least touched all the topic regarding to menopause health, how to cope up, what investigations to do, when to visit a consultant, and which consult to whom to visit, and menopause and infertility, everything.
So thank you, ma'am, for giving. It was a very nice session and good. I think many viewers will get benefit of it. Thank you so much. Sure. Thank you, Dr. Mohini, for Thank you. inviting me to your channel. Thank you, everyone. And if you like it, please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.